श्री कृष्ण राधा, 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 श्री कृष्ण राधा। सीताराम जय जय श्री राम, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। समस्त जगत का एक ही कर्तव्य होना चाहिए, समस्त जीव का, समस्त मनुष्यों का एक ही कर्तव्य होना चाहिए, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के प्रकाश पुंज का दर्शन। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक सृष्टि के प्राणी का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। हमें वनस्पतियों की रक्षा करनी होगी, हमें समस्त पशुपति की रक्षा करनी होगी, समस्त पशुओं की, समस्त जीवों की रक्षा करनी होगी। हम मनुष्य का यह कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। हम मनुष्यों का परम कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का, क्योंकि मनुष्यों में है विवेक और बुद्धि जागृत है। ये जानना होगा इस सत्य को, तभी हम नई यात्रा कर सकते हैं, सत्य को पा सकते हैं। सेवा, सेवा, श्रद्धा, यही तो भाव है, यही तो परमात्मा को पाने का एक विश्वास है, एक ज्योति है। विवेक जागृत करके समस्त मनुष्य कर्म बंधनों को काटते हुए जीवन की यात्रा सफल करे। इस मनुष्य जीवन से, मनुष्य योनि से, इस मनुष्य शरीर रूपी कश्ती से इस भवसागर संसार को पार करे और आगे की यात्रा सफल करे, सफल करे, सफल करे। 84 लाख योनि में ना आना पड़े जीव को, ऐसा प्रत्येक मनुष्य को सोचना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की मस्ती, बाबा की मस्ती, ब्रह्म ज्ञान की मस्ती, बाबा की मस्ती, ब्रह्म ज्ञान की कश्ती। डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। ये ज्ञान स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, डेरा सच्चा ज्ञान है। ये डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं की आत्मा का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही आदि सृष्टि का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आप सभी जीव इस ब्रह्म ज्ञान की यात्रा पे शामिल हों, यात्रा को सफल करें, 84 लाख बंधनों से मुक्त होएं और स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन के परमात्मा में के साथ एकता करके परमात्मा में समा जाएं। ये जीव परमात्मा का ही अंश है, ये जीव परमात्मा का ही अंश है। ये जानिए, इस सत्य को जानिए, इस प्रकाश को जानिए, यात्रा सफल करें अपनी। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंशज, पराशर ऋषि का डीएनए, पराशर ऋषि का गोत्र, ऋषि पराशर, ऋषि पराशर, ऋषि पराशर के पिता का नाम शक्ति मुनि, शक्ति मुनि जी के पिता का नाम गुरु वशिष्ठ, और गुरु वशिष्ठ के पिता का नाम ब्रह्मा, और ब्रह्मा स्वयं परमात्मा के अंश है। ऐसे ही प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा में ही समाया है। परमात्मा से अलग कोई भी जीव नहीं है। समस्त जीवों का, वनस्पति हो चाहे पशुपति हो चाहे जीव जंतु हो, परा अपरा, लौकिक अलौकिक, समस्त परमात्मा की तरफ जाना है, परमात्मा की तरफ मुड़ना है। अपनी समस्त धाराओं को परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए, अपनी समस्त सोच को परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए और मोक्ष मुक्ति को पाते हुए जीवन की यात्रा सफल करें। मनुष्य जीवन सफल करें, मनुष्य जीवन सफल करें, मनुष्य जीवन सफल करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। आइए 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 डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान में,
आइए डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान में, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्थान ऑफ भारत, इंडिया। समस्त विश्व की आत्माओं को मैं आह्वान करता हूं, निमंत्रण देता हूं, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान में आइए और ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला के समस्त विश्व को प्रकाशित करिए। डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान ग्लोबल मेडिटेशन, चेतना प्रकट प्राप्ति ध्यान योग। चेतना, अपनी चेतना प्रकट कीजिए, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन करिए, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन करिए। अपनी चेतना को प्रकट करिए, अपनी चेतना को प्रकाशित करिए, विराट करिए, विराट के साथ एकता करिए। चेतना प्रकट प्राप्ति ध्यान योग, CP PhD HV मेडिटेशन, ग्लोबल मेडिटेशन, ग्लोबल मेडिटेशन। आप इसको ज्वाइन करें, इस मेडिटेशन को जाने, इस गूढ़ रहस्य को जाने। पौराणिक मेडिटेशन, हिस्ट्रिकल मेडिटेशन, ऋषियों का मेडिटेशन जाने, इसको भ्रम में ना रहे, अन्यथा ये मनुष्य शरीर चूक जाएंगे। डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान, डेरा सच्चा ब्रह्म ज्ञान। ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख होता है, क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाएं होती है, वैश्य ब्रह्मा की जंगा होता है, ब्रह्मा का पेट होता है, और शूद्र ब्रह्मा की शरीर होता है, उस परम पुरुष का शरीर होता है। तो कहां से कौन अलग हुआ? चारों वर्ण और एक वर्ण और होता है, जो निषाद वर्ण होता है, वो पांचवा वर्ण होता है। निषाद वर्ण पांचवा वर्ण होता है, जो एकदम पाप में ही समाया रहता है, जो एकदम पापी होते हैं, जो एकदम पाप ही करते रहते हैं, पुण्य की तरफ उनका आत्मा, उनका केंद्र जाता ही नहीं, वो निषाद वर्ण में आते हैं। वो निषाद वर्ण चार वर्ण नहीं है, पांच वर्ण है, पांच वर्ण है, पांच वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पांचवा निषाद वर्ण है। वो सभी जातियों में है। निषाद वर्ण का मतलब है जो पाप ही करता रहता है, जो पाप ही करता रहता है, वो निषाद है। वो सभी जातियों में है, सभी वर्णों में है वो वर्ण। ब्राह्मण में भी है, क्षत्रियों में है, वैश्य में है, शूद्र में भी है। जो एकदम पापी होता है वो निषाद वर्ण का कहा जाता है, वो पांचवा वर्ण निषाद है। जात पात जातियों से नहीं होती। जो अनपढ़ है, गवार है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शूद्र होता है, चाहे ब्राह्मण कुल का ही हो। जिसने विद्या ग्रहण नहीं करी, जिसने ज्ञान ग्रहण नहीं किया, उसको शूद्र कहा जाता है। यह हमारे वेदों का कथन है, हमारे अरबों साल खरबों साल पुराने वेदों का कथन है। अरबों खरबों साल पुराने वेदों का कथन है, हमारे ऋषियों का कथन है, हमारे संतों का कथन है, हमारे सिद्धों का कथन है, हमारे देवी देवताओं का यही कथन है, हमारे परमात्माओं का यही कथन है, परमात्मा ईश्वर भगवान का यही कथन है। इस सत्य को जाने। जो पढ़ा, जिसके अंदर ज्ञान की कमी है, ज्ञान नहीं है, ना के बराबर है, वो शूद्र होता है। जो रक्षा का कार्य करता है, कोई भी जाति हो, वो क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय होता है जो रक्षा का कार्य करता है, जो रक्षा का कार्य होता है, जो राज्य करता है, वो बिल्कुल क्षत्रिय होता है। जो पालन पोषण करता है, व्यापार करता है, या कोई भी कार्य करता है, वो वैश्य होता है। जाने इसको। और जो ज्ञान की शिक्षा देता है, कोई भी वर्ण का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी वर्ण का हो या निषाद वर्ण का हो, जो ज्ञान की शिक्षा देता है, शिक्षा पे काम करता है, ज्ञान पे काम करता है, समागम करता है, सत्संग करता है, स्कूल में टीचर है, आचार्य है, वो ब्राह्मण होता है। वो ब्राह्मण होता है, वो ब्राह्मण होता है। यही सत वर्ण है, यही सत वर्ण है। इंसान का एक ही वर्ण है, मानवता। मानवता ही वर्ण है। मनुष्य के सेवा ही एक वर्ण है, मानवता। प्रत्येक जीव की जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां है, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, इसकी सेवा करना। तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां तो मंदिरों में है, गिरजा घरों में है, स्टेचू है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। ये धर्मालय मनुष्य के बनाए हुए, परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है।
परमात्मा का बनाया हुआ मूर्ति तो प्रत्येक कण है। यह समस्त संसार परमात्मा की बनाई हुई, उस विश्वात्मा की बनाई हुई मूर्ति है। इस सत्य को जाने। समस्त संसार उस विश्वात्मा की बनाई हुई ही मूर्ति है। प्रत्येक जीव, जंतु, पशु, जड़, चेतन, वनस्पति, पशुपति, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, जड़, चेतन, आकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, सब परमात्मा की बनाई हुई धाराएं हैं, परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। कीड़े मकोड़े, पशु, सब परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। सेवा के माध्यम से, रुपए पैसे के माध्यम से दान पुण्य करना चाहिए। यह परमात्मा की बनाई हुई सच्ची मूर्तियां हैं। यही सच्चा धर्म है। जो मंदिरों में मूर्तियां बनाई हुई वो इंसानों की बनाई हुई है, हमारी बनाई हुई है। वो रास्ता है, हम उन मूर्तियों के माध्यम से, हम उन रास्तों के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं। हम आगे की यात्रा सफल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिरों की मूर्तियां हटा दीजिए। धर्मालय वो रास्ता है। उस रास्ते को, उस मूर्तियों को देख के हम उस निराकार तक पहुंच सकते हैं। आकार, निराकार, साकार, जिसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। वो परमात्मा ऐसा है। इस सत्य को जाने। मंदिर जाने का जब भी फायदा है जब उस परमात्मा के सत्य को जाने। जो परमात्मा मूर्ति स्वरूप में बैठा हुआ है उसको आप प्रसाद चढ़ाएंगे। जो परमात्मा बाहर आपकी मदद का इंतजार कर रहा है, जो जीव जंतु कुछ भी हो सकता है, उसकी भी मदद कीजिए। यह सच्ची मदद है। परमात्मा को फूल माला चढ़ाइए, वो आपकी इच्छा है। किंतु अगर आप 2 फूल के पेड़ लगा देंगे तो यह सच्ची सेवा है। परमात्मा के लिए यज्ञ करिए, वो आपकी इच्छा है। किंतु यज्ञ करने से पहले जो लकड़ी लगाते हैं यज्ञ में, उन वृक्ष, जो लकड़ी आप लाएंगे उसकी 2-5 पेड़ लगा देंगे तो ये सच्चा यज्ञ है। यही सच्ची सेवा 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 है। समझिए इस चीज को। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। आप इस सत्य को जाने, इस सत्य को पहचाने। यही सच्ची सेवा है। मानवता ही एक धर्म है। हमें सनातन के लिए आगे लेके, सनातन को लेके आगे चलना। जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। प्रत्येक मनुष्य, सब सनातनी है, सनातन है, सनातनी है। हमें सबको, सभी वर्णों को सनातन की ओर मुड़ना होगा। और ब्राह्मण तत्व जो जाति से ना होके कर्म से ब्राह्मण होगा, ये उसकी अगुवाई करेगा। मैं कर्म से भी ब्राह्मण हूं, जाति से भी ब्राह्मण हूं। मैं ऋषि पुत्र, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाली योगी श्री पराशर ऋषि की संतान। मेरा कहने का यह मतलब है, मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप भगवान परशुराम की जय करते हैं, जय परशुराम, जय परशुराम, तो भगवान वाल्मीकि की भी जय करनी होगी। कोई जाति नहीं है। वाल्मीकि ऋषि ने पहले ही रामायण लिख दी थी। जय वाल्मीकि जी, जय वाल्मीकि ऋषि जी, जय वाल्मीकि ऋषि जी। हमें विश्वामित्र की भी जय करनी होगी। क्षत्रिय से जो ब्राह्मण हुए हैं, ब्राह्मण कहने के बाद कर्म करा उन्होंने और ब्राह्मण हो गए। जय विश्वामित्र की, जय विश्वामित्र की, जय विश्वामित्र ऋषि महाराज की। हमें गुरु वशिष्ठ की भी जय करनी पड़ेगी। हमें भृंगी ऋषि की भी जय करनी पड़ेगी। हमें मार्कंडे ऋषि की भी जय करनी पड़ेगी। हमें भृगु ऋषि की, जो ब्राह्मण तत्व, जिन्होंने विष्णु जी की छाती पे लात मारा। ज्ञान इतना था उनके, उन्होंने विष्णु जी की छाती पे ही लात मारा, भृगु ऋषि ने। ब्राह्मण तत्व, जय भृगु ऋषि महाराज, जय भृगु ऋषि महाराज। ज्ञान से ही ब्राह्मण हुआ जाता है। ज्ञान ही ब्राह्मण है। इस सत्य को जानो, ज्ञान ही ब्राह्मण है। ज्ञान ही ब्राह्मण है।
ज्ञान ही ब्राह्मण है, ज्ञान ही ब्राह्मण है। यही सत्य धर्म है, यही सच्चा धर्म है। वर्णों से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं होता। जो रक्षा का कार्य कर रहा है वो क्षत्रिय है, जो सेवा का कार्य कर रहा है वो शूद्र है, कोई भी जाति का हो। जो सेवा का कार्य कर रहा है वो शूद्र है, जो पालन पोषण का कार्य कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, वो वैश्य समाज है। और जो ज्ञान दे रहा है, ज्ञान से प्रकाशित कर रहा है, प्रत्येक विश्व को ज्ञान दे रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है वैज्ञानिक लोग, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, ज्ञान ही ब्राह्मण है, रक्षा ही क्षत्रिय है, पालन पोषण ही वैश्य समाज है, और शूद्र समाज सेवा है। जिसके भीतर सेवा प्रकट हो जाए वो शूद्र हो जाता है। शूद्र हो जाता, शूद्र का मतलब ये नहीं कोई बुरी चीज है। ब्रह्मा के पांव शूद्र है, अगर पांव नहीं होगा तो चलोगे कैसे? परम पुरुष के पांव शूद्र है, पांव नहीं होगा चलोगे कैसे? हाथ नहीं होगा रक्षा कैसे करोगे? अगर पेट नहीं होगा आपका तो अन्न जो मुंह से खाओगे उसको स्टोर कहां करोगे? शरीर कैसे बढ़ेगा? ऊर्जा कैसे मिलेगी? और मस्तक नहीं होगा तो आपको पहचान क्या होगी? आपको पहचान, आप देखोगे कैसे इस ब्रह्मांड को, इस जगत को? आपको कौन जानेगा कि कौन हो तुम? अगर मस्तक ही नहीं होगा यहां से तो कैसे कौन आपको जाने लेगा? बताइए। सभी लोग सनातन की ओर मुड़े। जय श्री ओम जय आदि सनातन। एक ही नारा पूरे विश्व का होगा, जय श्री ओम जय आदि सनातन। 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 यह होना चाहिए। मैं आपको एकदम सत्य का ज्ञान दूंगा। वेद ही सत्य, हमारे 4 वेद ही सत्य है। चारों वेद से समस्त ग्रंथ निकले हैं, समस्त स्मृतियां निकली है, समस्त पुराण निकले हैं। वेद ही सत्य है। और अब सत्य की ज्ञान की ही जरूरत है, सत्य की ज्ञान की जरूरत है, कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। सत्य सत्य सत्य, प्रकाश, प्रकाश पुंज, परमात्मा का प्रकाश, वेद, 4 वेद, सत्य का ज्ञान लो। जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। एक ही लक्ष्य, भगवा ध्वज, ओम का ध्वज, ओम की ध्वनि समस्त विश्व में होगी। और भगवा ध्वज, भगवा ध्वज कौन है? भगवा ध्वज सूर्य है, सूर्य देव भगवा है। सुबह भी भगवा होते हैं और शाम को भी भगवा होते हैं, सूर्य ही भगवा है। और सूर्य ही ओम की ध्वनि कर रहे हैं। ओम ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम 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 ओम। ओंकार, एक ओंकार, सतनाम। मुड़ना होगा, जानिए। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो परमात्मा, जो ईश्वर आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उसको प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। आप सभी को मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। सीताराम, जय जय श्री राम। भजते रहो सीताराम, सीताराम।